आज पढ़ना अपने को लिमिटेड हो रहा है, ठीक है। इफ u एंड v कोई दो फंक्शन u और v दो कोई दो फंक्शन है किसके x के, u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। ठीक, अभी तक तुम जो nth डेरिवेटिव निकाल लेते किसी फंक्शन का, तो वो तो सिंगल फॉर्म में होते थे, मतलब सिर्फ एक फंक्शन होता था, चाहे वो साइन बस रहा हो या x के फॉर्म में रहा हो या कॉस भर का रहा होगा, उसका अपन करते थे nth डेरिवेटिव निकाल लेते। अगर दो फंक्शन साथ मिल गए, सपोज दैट साइन और कॉस साथ में है ना, खाली कर रहे थे साइन x इंटू कॉस x, ठीक है। इसका जब निकालते थे तो डायरेक्ट नहीं निकाल पाते, क्या करते थे, इसको बाई फार्मूला बाई आइडेंटिटी इन दोनों को अलग अलग करते थे, है ना, अलग अलग तोड़ते थे, या तो साइन में ही आ जाए या तो कॉस में ही आ जाए या बीच में प्लस माइनस, मतलब दोनों मल्टीप्लाई में ना करके अलग अलग टर्म में हो, ठीक है। एक में साइन हो फिर कॉस हो जाए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाए, है ना। ऐसा होता तो क्या करते इसमें टू का मल्टीप्लाई डिवाइड करते, है ना, टू साइन थीटा कॉस थीटा लगाते, इवन करते क्या साइन टू थीटा, देन इसका करते, क्योंकि ये दो टर्म में ना होकर क्या एक फंक्शन है साइन बस है, ये करना पड़ता था, ठीक। इसको सॉल्व करने के लिए, इस दिक्कत से बचने के लिए लेबनिज़ ने ये स्टेटमेंट थ्योरम दी कि अगर कोई दो फंक्शन है x पे u और v साथ में, ठीक है, कैसे है u इनटू v की टर्म में, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो बिना चेंज किए अपन डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। साइन एक्स कॉस एक्स मतलब काफी इजी, अपन सॉल्व कर लेते हैं फार्मूला लगा के तो अलग हो जाता है। कभी कभी ऐसे फंक्शन मिल जाते हैं कि नहीं कर पाते हैं उनको, है ना, मान लो तुमको x इनटू log x दे दिया गया, अब क्या करोगे, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन के निकालने में बहुत दिक्कत होती है, इन ऐसे फंक्शन का अपन लेबनिज़ के थ्रू निकालते हैं, लेकिन पहले पढ़ लो थ्योरम है क्या लेबनिज़ का, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि nth डेरिवेटिव ऑफ u इनटू v, ये मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ u इनटू v क्या होगा, सबसे पहले dn u इनटू v, ठीक है, मतलब u का nth टाइम इंटू v प्लस n बार करना है तो nc1, अब ये घटता चलेगा u वाला और v वाला बढ़ता चलेगा, du इंटू dv प्लस nc2 d की पावर निकल जाएगा n माइनस टू इंटू यू इंटू d का 2 टाइम इंटू v, ठीक है। जितना ये घटता चल रहा है उतना ये बढ़ता चल रहा है, इसको एक बार घटाए, इसको एक बार कर रहे हैं, फिर इसको दो बार घटाए तो यहाँ पे दो आ रहा है, इसी बार घटा दोगे तो 3 आ जाएगा, इसे चलते चलते मान लो n के पहले कोई r आता है, r वाला टर्म r नंबर का, तो वहां पे क्या होगा r वाला जब आएगा तो ncr d की पावर में n माइनस r u इंटू डी की पावर में आर भी, ठीक, प्लस जो लास्ट टर्म आएगा उसमें क्या रहेगा तुम्हारा, जैसे यहाँ पे बी अकेले है, यहाँ पे u पहला हो जाएगा इंटू डी की पावर में है u भी के सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि u पहले आएगा कि v पहले आएगा, पर u भी को d को भी पहले ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस थ्योरम के थ्रू अपन किसी भी जिसमें दो फंक्शन हो अपन उसको निकाल सकते हैं nth डेरिवेटिव, ठीक है। जैसे आप तुमको चाहे साइन x इंटू कॉस एक्स दिया हो या x log x दिया हो या कि ई वाले फंक्शन हो, कोई भी हो, अपने को मतलब नहीं है, अपन को इसमें प्रूफ करेंगे और निकाल देंगे, ठीक। यही हमको प्रूफ करना है कि आया कैसे है, ठीक है ना। प्रूफ u और v x फंक्शन जानते हैं, तो अपन इस तरह को we will prove this theorem by इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड क्या होती है कि अपन पहले इस थ्योरम को 1 के लिए प्रूफ करेंगे, हमको n के लिए प्रूफ करना है, 1 के लिए प्रूफ करेंगे, 2 के लिए प्रूफ करेंगे, फिर निकल तो 3 के लिए प्रूफ करेंगे, इस तरह करते करते n तक पहुंचेंगे, ठीक। अच्छा ये बताओ, मान लो कि हमारे पास कोई फंक्शन है x का sin x cos x,
है ना, जैसे आपने बताया। अगर मान लो सिर्फ एक बार करना है, एक बार का मतलब है कि इन दोनों का सिर्फ एक बार करना है, तो क्या हो जाएगा देखो, साइन एक्स का कॉस है, इसमें मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लग जाएगा, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लग जाएगा, कॉस का सेम रहेगा प्लस इस बार साइन सेम रहेगा और कॉस का माइनस साइन एक्स, मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यह है एक बार में, फिर दोबारा करोगे तो फिर में अलग अलग करोगे, तीसरी बार करोगे तो फिर और लंबा होता चला जाएगा, काफी दिक्कत होगी हर बार निकालने में, तो अपन इससे इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपन को मैच करना कि इस फार्मूले से ये निकलता है एक बार में नहीं, ठीक है ना, एक बार की है इसका ये आया है ना। अपन पहले एनिकल टू वन के लिए चलते हैं, मान लो तुम्हारा फंक्शन क्या है u b, ठीक है, सिर्फ एक बार करना है, क्या आएगा, पहले v को करोगे और v कांस्टेंट रहेगा, प्लस फिर u को करोगे, u कांस्टेंट रहेगा v का करोगे, ठीक है, ऐसे करोगे पहली बार में, यहाँ पे एनिकल टू वन रखो, एनिकल टू वन रखो इसमें, तो d1 आएगा, मतलब सिर्फ एक बार u इंटू v ये मिल गया, प्लस 1c1 1 होगा, ठीक, यहाँ रखो 1 माइनस 1 0 0 हो गया, मतलब डिफरेंशियल इसका नहीं होगा, u कांस्टेंट हो जाएगा, और dv ये मिल गया, ठीक है ना। अब फिर यहाँ से ये देखो जैसे n-2 करोगे तो आगे नहीं मिलेगी, ठीक है ना, तो nc जब इसमें n की जगह 1 रखो तो मतलब तुम्हारा आंसर कहाँ यहाँ तक में आ जाएगा, सही है ना, निकल कर के लिए कह सकते हैं, समझा रहे क्या बोल रहा हूँ मैं, n के लिए है ये, मतलब ये निकल टू वन के लिए भी इसमें अगर किसी फंक्शन का तुमको एक बार निकालना है तब भी तुम निकाल सकते हो, दो बार में निकालना है तब भी तुम इसे निकाल सकते हो, तीन बार निकालना है तब भी तुम इसे निकाल सकते हो, कहां से निकाल सकते हो n का, मतलब कोई भी नंबर तुम निकाल सकते हो डायरेक्ट, ठीक है ना। मतलब नॉर्मल यूनिट फंक्शन है, एक बार कर रहे होगा वो भी दे देगा, इतना ही आएगा, हालांकि एक बार निकालना इससे इजी है, लेकिन आ रहा है ये अपन n के लिए यूज करते हैं, कोई दिक्कत लिख सकते हो, थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है, सही है, वही करोगे जो यहाँ पर यहाँ किए हैं, ये क्या किए देखो, पहले u का निकालेंगे v कांस्टेंट रहेगा, तो आपने क्या किया u का किया v कांस्टेंट है ना, फिर ये कांस्टेंट रखते हो इसका, ये तो फार्मूला ही लगता है, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर से करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा d2 है ना, चलो ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा मल्टीप्लाई वाला रूल, सेम मल्टीप्लाई वाला रूल यहाँ भी लगेगा, ठीक है। अपन पहले इस पे लगाते हैं, तो इस पे करोगे दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो du को करोगे जब तो क्या हो जाएगा ये d2, इसका करेंगे v कांस्टेंट रहेगा, प्लस अब du कांस्टेंट रहेगा, v का करोगे तो क्या आएगा dv, कोई दिक्कत, इसका बस किए इसका करोगे u का करोगे तो क्या हो जाएगा du, dv कांस्टेंट रहेगा, प्लस अब u कांस्टेंट रहेगा और dv का करेंगे तो d2v, ठीक, क्या है हमारे पास d2u इंटू v प्लस du dv du dv 2du dv, ठीक, प्लस u d2v, है ना। अब देखो पुट करो, एनिकल टू पुट करो यहाँ पे, क्या आएगा d2u भी आएगा, nc1 n जगह पे क्या करना है 2, 2c1 कितना आएगा 2c1, NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपान में फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये होता है 2c1 क्या आएगा फैक्टोरियल 2 अपान में फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल
2 माइनस 1, ये भी फैक्टोरियल 1, ये भी फैक्टोरियल 1, यहाँ से बचता फैक्टोरियल 2 मतलब 2। आ रहा है 2? यहाँ पे MC1 रखेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2C1 की वैल्यू 2 है। यहाँ कोई भी जगह 2, डी की पावर में 2 माइनस 1 मतलब D1, D1 मतलब DU DV, तो 2 DU DV, और फिर NC2, 2C2 कितना आएगा देखो, 2C2 जब करोगे 2C2 तो फैक्टोरियल 2 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू 2 माइनस 2, यही आएगा। 2 माइनस 2 मतलब फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, और 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 1 बचेगा, ये 1 तो लिख ही सकते हैं यहाँ पे। NC2 का वैल्यू 1 आ रहा है, और D की पावर में 0 मतलब इसका एक कांस्टेंट हो जाएगा U और DU, n इक्वल टू 2 के लिए भी प्रूफ है, इसके आगे टर्म 0 हो जाएगी। ठीक, मतलब लिख सकते हो ना ये थ्योरम जो है n इक्वल टू 2 के लिए भी सही है। Hence the theorem is true for n इक्वल टू 2। अपन ये मान कर दें, एक के लिए सही है, 2 के लिए सही है, तो 3 के लिए भी सही होगी, 4 के लिए भी सही होगी, है ना, क्योंकि एक एक करते जाएंगे। अगर अपने को पता जाना है n तक, अपन डायरेक्ट में चल के अपन मान लेते हैं, लेट ये नंबर 1 2 3 4 के सही होगी, है ना, तो लेट वी कैन से दैट द theorem is true for any positive number of number m of n। हम ये मान लेते हैं कि ये थ्योरम जो है किसी भी पॉजिटिव नंबर m के लिए सही है, जैसे 1 के लिए सही है, 2 के लिए सही है, तो m इक्वल टू कुछ भी ले लो, 2 4 5 6 n से छोटी वहां तक के लिए सही है। तो dm क्या है तुम्हारा, dm u v इक्वल टू डन, तो क्या है ये d की पावर m u d कांस्टेंट आएगा, प्लस MC1 d की पावर में m माइनस 1 u dv, ठीक, प्लस MC2 d की पावर में m माइनस 2 u d की पावर 2 v, ऐसे चलता रहेगा, प्लस लास्ट टर्म क्या आ जाएगा तुम्हारा u d की पावर में m v, है ना, ये तुम्हारा लास्ट हो जाएगा। मतलब अभी क्या किया अपन ने, n की जगह m रख दिया, अपन ये भी सही मान रहे हैं कि ये इसके लिए भी थ्योरम सही है। ठीक है, कोई दिक्कत है तक, 1 2 के लिए अपन ने निकाला, देखे कि सही है, अपन ने मान लिया कि m के लिए भी सही है। अब हमको सिर्फ क्या करना है कि m के बाद वाले नंबर के निकालना है ना, n तक नहीं पहुंचे, m कोई नंबर लिए थे उसको हम n के बराबर मान लिए। मान लो कि अगर m जो कोई नंबर है n के बराबर है, जैसे 1 और 2 3 के लिए सही है तो m के लिए भी सही होगा। ठीक, अब पता नहीं m क्या है, m के बाद भी अगर कोई नंबर मिलता है जो कि m के बराबर होगा अगर, तो कैसे निकालोगे, मतलब अगर तुमको यहाँ तक नहीं तो पता है कि सही है, इसके बाद कोई मिलेगा तो क्या करोगे, m के लिए सही मान m+1 के लिए निकालना है, एक बार और करना पड़ेगा, उसके लिए तुमको निकालना है बस। Now we will prove this theorem for n equal to m+1। ठीक, क्या करोगे, n इक्वल टू m+1 के लिए दिखाना है, m है तुम्हारे पास, है ना, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, m+1 के लिए आएगा, ठीक है ना, करो, d of m+1 of u d m, ये है m, करो,
सबसे पहले डी की पावर एम यू का करोगे, है ना, क्या आएगा डी की पावर में एन प्लस 1 यू, डी कॉन्स्टेंट आएगा। फिर इसमें क्या करोगे, डी की पावर एम कॉन्स्टेंट रहेगा, डी का करोगे, इधर कर दो, इसका दो बार होगा ना करोगे तो, एक बार इसका करोगे, ये भी एक डी कॉन्स्टेंट रहेगा, कॉन्स्टेंट है, फिर ये कॉन्स्टेंट रहेगा तो डी का करोगे, ये डी की पावर एम कॉन्स्टेंट है तो डी का हुआ, ठीक। एम प्लस 1 इधर भी तो अकेले थे ना, नहीं बगल में क्यों एम प्लस 1 होगा, अपन इसका कर रहे हैं, डी की पावर एम यू कॉन्स्टेंट रहेगा ना पूरा पूरा, ठीक है ना, हो गया पूरा प्लस, एक स्टेप का हो गया प्लस, अपन एक एक टर्म का करना है, इसका करो फिर इसका, ठीक है ना, MC1 कांस्टेंट है, MC1 बाहर निकालो, क्या बचेगा अंदर देखो, पहले इसका करोगे तो डी की पावर m माइनस 1 है, एक बढ़ता है तो डी की पावर m बचेगा, m हो जाएगा मतलब u और d भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब ये कांस्टेंट जाएगा प्लस डी की पावर में m माइनस 1 u कांस्टेंट रहेगा, और डी भी का करोगे तो क्या आएगा d2b, यही आएगा, प्लस MC2 कांस्टेंट है कॉमन रहेगा, अब इसका करोगे MC2 बाहर आएगा, इसका करोगे जब m माइनस 2 से बढ़ के क्या हो जाएगा m माइनस 1, डी की पावर में m माइनस 1 u, ये कांस्टेंट रहेगा d2b, ठीक है ना, ये कांस्टेंट रहेगा डी की पावर m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 2 u कांस्टेंट रहेगा, d2b का क्या रहेगा d3b, सही है। इसी तरह सबको होता चला जाएगा, लास्ट में इसका क्या हो जाएगा प्लस प्लस इसका करोगे तो u का हो जाएगा du, dm की पावर v कांस्टेंट रहेगा, सही है, प्लस, और जब u कांस्टेंट रहेगा तो ये हो जाएगा d की पावर में m प्लस 1, क्लियर है ना। इसको थोड़ा सेट करते हैं अपने हिसाब से, d की पावर में m प्लस 1 ub, अगर इसके लिए तो हम ये थोड़ा प्रूफ कर देते हैं, हम लेवटिस को प्रूफ कर देंगे, m प्लस 1 की जगह थोड़ा सही दिखा देते हैं, कैसे सही दिखाओगे, अगर n की जगह तुम m प्लस 1 रखो, यहाँ पे m प्लस 1, ये पूरी तौर पे जहाँ जहाँ है वहाँ m प्लस 1 आ जाए, वही यहाँ पे आ जाए, ठीक है ना। अगर n की जगह m प्लस 1 रखते हो हर जगह, तो जो यहाँ मिले वही यहाँ आ जाएगा, तो सही है। अब देखो इसलिए उसी हिसाब से करना है, सबसे पहले क्या आना चाहिए, अगर n की जगह m प्लस 1 रखते हो तो d की पावर में m प्लस 1 u इंटू भी आना चाहिए, ये देखो ये d की पावर में m प्लस 1 u इंटू d की पावर में m प्लस 1 u इंटू, मिल गया पहले तक। फिर क्या आना चाहिए, देखो n की जगह प्लस 1 रखोगे m प्लस 1 c1, यहाँ m प्लस 1 रखोगे तो हम कैंसिल m बस बचेगा, मतलब कुल मिला के घटता चलता है, m प्लस 1 के बाद m वाले टर्म आएंगे, d की पावर m वाले टर्म, है ना, तो d की पावर m यहाँ है और यहाँ, ठीक, यहाँ और यहाँ से देख रहे हो, d की पावर m u भी ये है, d की पावर m ये, अपन d की पावर m वाले टर्म देख रहे हैं, m प्लस वाला लिख चुके हैं, सेम है, अपन जब इसको निकालेंगे तो ये भी आएगा, क्योंकि ये दोनों के इंटू में इसके भी और इसके भी, तो मान लो अगर हम दोनों से दोनों टर्म से ये d की पावर m u d भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बचेगा, यहाँ 1 प्लस m c1 बचेगा, कहने का मतलब 1 प्लस m c1 कॉमन बचेगा, अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं क्या d की पावर m u इंटू d v, ये समझो d की पावर m u भी d भी कॉमन निकाल दिए, ठीक है, यहाँ से क्या बचा 1, यहाँ से बचेगा m c1, ठीक,
प्लस m+1 वाला हो गया, m वाला हो गया। अब क्या चाहिए? m-1। देखो ये है m-1, ये है m-1, सही है। इसको कहाँ लेगा? यही कॉमन निकालो, सेम है ना। देखो d की पावर m-1 u dv d2v, d की पावर m-1 u d2v, सेम है। जब कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा mc1, यहाँ से बचेगा mc2, mc1 प्लस mc2 बचेगा। अगर हम ये दोनों से बाहर निकाल लिए क्या? d की पावर में m-1 u d2। आगे बात समझ में? कोई टर्म छूटा नहीं, ये भी यूज हुआ, ये भी यूज हुआ, ये दोनों साथ में आए और ये दोनों साथ में आए, ठीक है। ये कब यूज होगा? जब हम तीसरा वाला लेंगे, m-2 वाला लेंगे, तो ये भी हो जाएगा। ये आता, इसके बाद वाला आता मतलब है ना। देखो ये आया, इसके साथ आया, ये इसके साथ आया, mc1 mc2 वाले के साथ, ये mc3 वाले के साथ आता। मतलब ये है देखो कि अगर मैच करना चाहो तो इन जगह m+1 रखे तो m+1 u भी आएगा, ये लिखा है। फिर m आता, d की पावर m u d भी आएगा, d की पावर m u d भी। फिर क्या आएगा? d की पावर में यहाँ पे m-1 रखोगे, m-2 है, m+1 रखोगे, m की जगह m+1 m की जगह, फिर -2 क्या बचता? m-1 बचता। ये देखो ये -1 वाला है, देख पा रहे हो? मतलब पूरे टर्म में क्या है ना, बचता क्या तुम्हारा? ये मैच करना, mc1 mc2 ये भी होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए तुमको? m+1 c1 होना चाहिए, m+1 c2 होना चाहिए। अब देखो एक फार्मूला अपन पढ़ते हैं एनसीआर वाले टर्म में कि अगर एनसीआर प्लस NCr+1 इक्वल टू होता है n+1 CR+1, ये फार्मूला होता है, ठीक है। देखना इसका यूज कैसे करेंगे। 1 को हम NC0 लिख सकते हैं क्या? NC0 की वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है ना। 0 इसकी वैल्यू 1 होती है। MC0 प्लस MC1 0+1 लिख सकते हैं। मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? सीधे सीधे देखो n सेम है, r और r+1 है, m सेम है, 0 और 0+1 है, तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ तो सेम रहता है, नीचे यहाँ भी m+1 हो जाता है। ये हम लोग यूज करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? m+1 c। इसको क्या लिख सकते हो? 1 1 प्लस, देखो ये क्या है? MC1, ये MC1+1 है ना। क्या लिख सकते हो? m+1 c1+1 है ना। इसको भी क्या लिख सकते हो तुम? m+1 c1+1 मतलब 2, चेंज हो जाएगा। इसको अपन ये लिख देंगे, इसको ये लिख देंगे नेक्स्ट टाइम में। समझ में आया क्या बोल रहा था मैं? ये m+1 हो जाएगा, यहाँ भी m+1 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देके स्टेप लिख लो। अपन ने क्या किया था तक? इसका डिफरेंशियल किए, इसका किए, MC2 का किए, है ना। ये तीनों टर्म डिफरेंशियल कर चुके, बचता ये तो प्लस डैश डैश डैश। जब इसका करोगे तो पहले u को करोगे, du, ये कांस्टेंट रहेगा, d की पावर में m+1 d, तो ये कांस्टेंट आएगा, d की पावर में कांस्टेंट आएगा, इसका प्लस, और जब u कांस्टेंट आएगा तो इसका करोगे, d की पावर में m+1 d। तुम ये देख रहे हो कि जब कॉमन ले रहे हैं अपन, एक ऊपर वाले टर्म का है, एक उसके बाद वाले टर्म का है, मतलब ये चला जाएगा इसके पहले वाले टर्म में, है ना। बचेगा क्या? सिर्फ ये, ठीक है। क्लास में क्या बचेगा? जैसे जब स्टार्टिंग किए थे तो पहले ये बस यूज हुआ है ना, ये लिखे हैं अपन सबसे पहले, ये लिखे अकेले, कहीं कॉमन नहीं लिए, कॉमन स्टार्ट हुआ यहाँ से सेकंड टर्म से। इसी तरह सबसे लास्ट वाला टर्म अकेले बचेगा, ये जो किसी में कॉमन नहीं जाएगा, क्योंकि पहला टर्म बिना कॉमन के आया था ना, इसीलिए लास्ट टर्म बिना कॉमन के आएगा।
समझ पा रहे हो? याद रखना ये टर्म अकेले आया, किसी कॉमन के साथ नहीं आया। कॉमन कहां से स्टार्ट हुआ है? यहां से पहला कॉमन, है ना? इसीलिए ये जो लास्ट टर्म है ये किसी में कॉमन नहीं जाएगा, कॉमन यहां तक जाएगा। ये कब कॉमन जाएगा? इसके पहले टर्म के साथ कॉमन में चला जाएगा, ये अकेले बचेगा। ठीक है, तो दिक्कत समझने में किस बता दे रहा हूं, ये अकेले आया था, कहीं कॉमन नहीं लिए थे बंदे, कॉमन लिए यहां से देख पा रहे हो, है ना? इसलिए जिस तरह ये पहले आया था, पहले वाला टर्म बिना कॉमन, इसी तरह लास्ट वाला टर्म बिना कॉमन के आएगा। तो अपन में के पास क्या बचेगा एज ए रिजल्ट? डी की पावर में m+1 u इंटू डी इक्वल टू, ये आएगा तुम्हारा डी की पावर में m+1 u इंटू डी, इसकी जगह लिखोगे m+1 c1 डी की पावर में m u डी बी प्लस m+1 c2, इसकी जगह आएगा ना m+1 c2। समझ आ रहा है m+1 कैसे आ रहा है ना? बता चुका हूं। यहाँ पर बचेगा डी की पावर में m-1 u d2 b प्लस डैश डैश, इसके बाद है सर, और ये वाला कहाँ आ जाएगा? इसके पहले जो टर्म आएगा डैश डैश में, उसमें चला जाएगा कॉमन में, लास्ट में क्या बचेगा? सिर्फ ये u डी की पावर में m+1 d। अब तुम ये करो, इस पूरे में n की जगह m+1 रख के देखो, यही आएगा। ठीक है, तो ये थ्योरम प्रूफ होती है। कैसे पता चलता है कि थ्योरम प्रूफ होती है? हमने n = m की निकाला, n = m तक निकाले अपन सॉल्व कर करके, है ना? फिर m+1 कैसे निकाल रहे हैं? n का डिफरेंशियल जो किए हैं और डायरेक्ट इसमें आ रहा है, अगर हम n क्या देते हैं m+1, हमको कुछ करना पड़ रहा है क्या? इसमें कुछ नहीं करना पड़ रहा ना, n = m+1 रख रहे हैं तो सेम ही आ रहा है, मतलब दोनों बराबर है। ये तो गलत नहीं है हमारा, क्योंकि हम इसी का डिफरेंशियल किए हैं, है ना? जो भी nth डेरिवेटिव था उसका जब एक बार और डिफरेंशियल किया तो m+1 आया, और इसी के बराबर आ रहा है अगर हम इसमें n = m+1 रख रहे हैं तो। ठीक, हम कह सकते हैं कि द थ्योरम इज ट्रू फॉर आल्सो n = m+1, हेंस द थ्योरम इज आल्सो ट्रू फॉर n = m+1। ठीक, तो तुम इससे किसी भी टर्म तक का, किसी भी ऑर्डर के डेरिवेटिव तक का, किसी भी डेरिवेटिव के ऑर्डर का, किसी भी ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का डिफरेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक, ये n तक का था, m का निकाले, उसके आगे का m+1 का भी निकाले, सब प्रूफ हो रहा है ना? तो तुम लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है, कोई भी फंक्शन दे, दो फंक्शन का x का मतलब किसी भी वेरिएबल के दो फंक्शन मिलते हैं तुमको एक साथ, तो सीधे इसमें रखो। तुमको भी ये नहीं करना पड़ेगा कि एक बार कर रहे हैं, दो बार कर रहे हैं, फिर n निकालोगे, फिर एक बार और करोगे, कुछ नहीं, इसमें रखो आंसर। ठीक, कहीं डाउट तो बताओ, क्लियर है? वो अपन ने ये सॉल्व किया, तो अपन माने ये वही था, अपन सिर्फ u भी फंक्शन लिए हैं, सिर्फ डेरिवेटिव कर रहे हैं। एक बार डेरिवेटिव किए, इससे मिलाए, मैच हो रहा है, दोबारा किए, इसकी मैच किए, मैच हो रहा है, n = m रखे, m का मैच किए, मैच हो रहा है, फिर m के बाद m+1 निकाले, डेरिवेटिव करके मैच कर रहा है ना? तो एक एक टर्म का निकाल चुके हैं अपन, एक एक ऑर्डर का सब मैच हो रहे हैं। ठीक, तो अपन कह सकते हैं कि थ्योरम सही है ना?